नमस्कार दोस्तों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही एस्ट्रो में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव प्रज्ञा अवतार श्री रामाचार्य शर्मा जी तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ सयमंतक मणि की कथा। शास्त्रों में गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि भादो शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति चंद्र दर्शन कर लेता है तो उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप या कलंक लगता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। हालांकि इस दिन आपने चंद्रमा को देख लिया तो शास्त्रों में इससे लगे कलंक को दूर करने के उपाय भी बताए गए हैं। इस दिन आप मात्र एक कथा सुनकर इस कलंक को दूर कर सकते हैं। कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान कृष्ण ने चंद्रमा को देख लिया था, तब भगवान कृष्ण पर भी झूठा कलंक लग गया था। आज के दिन भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है, धूमधाम से उनका पर्व मनाया जाता है, पूजा की जाती है, लेकिन आज के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति धोखे से देख लेता है तो उसको यह कथा सुन लेनी चाहिए, जिससे उसको कलंक नहीं लगता है। सत्राजित नामक एक राजा भगवान सूर्य का परम भक्त था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे सयमंतक मणि प्रदान की थी। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और वह जहाँ रहती वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, गृह पीड़ा आदि प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। कभी कोई उपद्रव या अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान कृष्ण ने प्रसंगवश कहा कि सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, इससे यह बहुमूल्य वस्तु सुरक्षित हो जाएगी और तुम्हें यश भी मिलेगा। परंतु सत्राजित अहंकारी तथा धन लोलुप था। उसने भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। वहां वन में एक सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और मणि को छीन लिया। उसके बाद जामवंत जी और सिंह का युद्ध हुआ और जामवंत जी ने शेर को मार दिया और वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेनजित के घर ना लौटने पर सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मणि के लोभ में मेरे भाई को मार डाला है, क्योंकि वह मणि पहनकर वन में शिकार खेलने गया था। जब श्री कृष्ण ने सुना कि सत्राजित मुझे ही कलंक लगा रहा है, भगवान कृष्ण अपने साथ कुछ नगरवासियों को लेकर जंगल की तरफ निकल गए और प्रसेनजित को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि जंगल में किसी ने प्रसेनजित और उसके घोड़े को मार डाला है। जब सिंह के पैरों के निशान देखते हुए वे लोग आगे बढ़े तो देखा कि एक रीछ ने सिंह को मार डाला है। रीछ के पदचिन्हों के निशान को देखते हुए सब गुफा तक पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी गुफा में चले गए। जब भगवान कृष्ण गुफा के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि मणि को बच्चों को खिलौना बना दिया गया है। बच्चे उससे खेल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मणि लेने के लिए आगे बढ़े, अचानक क्रोधित होकर जामवंत जी सामने आ गए। उस समय उन्हें भगवान की महिमा का प्रभाव का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण से घमासान युद्ध करने लगे। भगवान के घूंसों की चोट से जामवंत जी के शरीर की एक एक गांठ फूट गई। पूरे 28 दिन यह युद्ध चला। जामवंत जी का शरीर पसीने में लथपथ हो गया। उत्साह जाता रहा। अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया और कहा कि हे प्रभु, मैं जान गया कि आप ही पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। मुझे पराजित करने की क्षमता किसी साधारण व्यक्ति में नहीं है। आप विश्व के रचयिता ब्रह्म आदि को भी बनाने वाले हैं।
अज्ञानवश हुए मेरे अपराध को आप क्षमा करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम मणि के लिए ही तुम्हारी गुफा में आए हुए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने सर पर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसे कहने पर जामवंती जी ने कहा कि हे भगवान, मैं आपको मणि दे दूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरी पुत्री जामवंती को स्वीकार करें और उनसे विवाह कर लें। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पुत्री से विवाह किया और समयंतक मणि को अपने साथ लेकर द्वारका लौट आए और उस मणि को सत्राजित को लौटाकर अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटा दिया। तो यह थी कलंक निवारणी संयमंतक मणि की कथा। अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा देख लेता है तो उस व्यक्ति को यह कथा जरूर सुननी चाहिए, ताकि वह झूठे आरोपों में ना फंसे और झूठे कलंक उसे ना लगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इसका लाभ ले सकें। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।